सुनो। अरे ये क्या लगा रखा है तूने? हमें कुछ और भी काम है। जल्दी बोलो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ था कि इस साल के गणेश उत्सव का आयोजन कर लिया जाए। तुम सब कंफ्यूज क्यों हो? जिस तरह हर साल क्यूट मुंडा ग्रुप तैयारी करता है उसी तरह इस साल भी करेगा। ये साल क्यूट मुंडा ग्रुप अरे क्या लगा रखा है? मुझे तो लगता है तू पूरी बात बताएगा तब तक तो गणेशोत्सव खत्म हो चुका होगा। मैं कह रहा था कि इस साल का गणेश उत्सव का जो आयोजन है ना वो गौरा के ग्रुप को करने दिया जाए। हाँ हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। गौरा के ग्रुप ने तो सरस्वती पूजा का आयोजन भी बहुत अच्छे से किया था। अरे नहीं नहीं गोवर्धन, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं मानता हूँ कि उन्होंने सरस्वती पूजा का अच्छा आयोजन किया था, लेकिन गणेश उत्सव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हम उन पर कैसे सौंप सकते हैं भला? हम ये जोखिम नहीं उठा सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए रघु भाई, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ और हमें उनको एक मौका देना चाहिए। अगर हम उनको मौका देते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और पूरे गांव में उसकी तारीफ की जाएगी। मुझे गौरा एंड ग्रुप पर पूरा यकीन है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? वो छोटे बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मुझे पता है वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हर साल ये तैयारी क्यूट मुंडा ग्रुप करता है उसी तरह इस साल भी उन्हें ही करने दो। नहीं नहीं हत्तीस, इस साल का गणेश पूजा का उत्सव गौरा को करने दो। अरे बाबा ये क्या लगा रखा है? हे रघु, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? हाँ, तू शुक्र मना कि मेरा मूड अच्छा है, नहीं तो मैं तेरा अब तक तो भरता बना चुका होता, समझे? तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे हो? गौरा और सुकुटा ग्रुप इस साल की तैयारी करे, लेकिन पहले एक बार जाकर उनको पूछ तो लो कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकते हैं या नहीं। अरे ये देखो, गौरा के पापा रंका बाबू भी यहाँ आ गए। आओ आओ रंका बाबू आओ, आप तो बहुत सही समय पर पधारे हो। स्वागत है आपका। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ रंका बाबू, जिस तरह से गौरा और उसके दोस्तों ने मिलके सरस्वती पूजा का बहुत अच्छा आयोजन किया था, इसीलिए सब कह रहे हैं कि इस साल गणेशोत्सव की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी जाए। क्या वो ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? बस यही हमें तुमसे पूछना था रंका बाबू। चिंता मत कीजिए, वो गणेशोत्सव की तैयारी भी बड़ी जोरदार करेंगे। अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाएंगे। अरे मिस्टर रंका, आप इतने समझदार हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको सच में लगता है कि वो लोग इतनी बड़ी तैयारी कर पाएंगे? मुझे लगता है आपका दिमाग भी बच्चों की तरह ही है। क्या कहा आपने हाथी सर? आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, अब देखना मेरा बेटा गौरा और उसके साथी कैसी शानदार तैयारी करते हैं, फिर हम देखेंगे। अच्छा, आप बहुत बोल रहे हैं मिस्टर रंका। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो लोग कैसी तैयारी करते हैं। चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ हत्ती सर, आप सिर्फ अब देखते जाइए। मेरा बेटा गौरा और उसके साथी जबरदस्त तैयारी करेंगे और सिर्फ आप नहीं, पूरा गांव ये देखेगा। गौरा, ये गौरा, कहाँ है तू? हाँ पापा, आपने मुझे बुलाया? गौरा, मैंने हाथी सर को चैलेंज दी है कि तू और तेरे साथी गणेशोत्सव की जबरदस्त तैयारी करेंगे, तो अपना बेस्ट दिखाना, ठीक है? पापा, लेकिन हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। हम ये इंतजाम कैसे कर सकते हैं? गौरा, अरे गौरा, अब कुछ नहीं, अब ये सब कुछ भी नहीं बोलना है। अब ये मेरे मान सम्मान का सवाल है। पूरे गांव के सामने मेरा सिर मत झुका देना। अरे गौरा, क्या हो गया है भाई? तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? हाँ बताओ हमें। अब क्या बताओ भीमा, पापा ने मुझे ये टेंशन दिया है। वो हत्ती सर और सारे गांव वालों को चैलेंज करके आ गए। इस बार गणेश उत्सव की तैयारी मैं और तुम सब मिलके करोगे और इतना अच्छा करेंगे कि पूरे गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। अब क्या करे दोस्तों? अरे गौरा, तू इतनी छोटी सी बात का इतना टेंशन ले रहा है, तू ये क्यों भूल जाता है कि मेरा नाम है भीमा और मैं सबकी टेंशन को दूर भगा देता हूँ। बताओ हमें क्या करना होगा?
अरे गौरा, भीमा सही बोल रहा है। तू इतनी छोटी चीज के लिए क्यों चिंता कर रहा है? जिस तरह हमने सरस्वती पूजा इतनी अच्छी तरह से की थी, उसी तरह हम गणेशोत्सव भी अच्छी तरह से ही करेंगे। सब तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। दोस्तों, कल सुबह सुबह गणेश जी की पूजा होगी। उम्मीद है सब तैयारी हो गई है। और कालिंदी, तू पूजा का सारा सामान और मिठाई ले आया कि नहीं? हाँ गौरा, तू चिंता मत कर, सब तैयार है। और भीमा, लाइट, टेंट और साउंड का क्या? ये सब तैयारी तो हो गई है ना? इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? अरे गौरा, ये छोटी छोटी बातों का टेंशन मत ले। तू जानता है ना, मेरा नाम है भीमा, और अगर मैंने कोई कमिटमेंट कर दी ना, तो वो पूरी होने तक मुझे चैन नहीं आता। हाँ हाँ भीमा, मुझे पता है कि कोई भी काम तुझे सौंप दो तो उसे करके ही रहता है। हे सुकुता, तूने पंडित जी को जल्दी आने को तो कह दिया है ना? हाँ गौरा, बता दिया है। और सुकुता, गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? दिखा मुझे। हाँ गौरा, मूर्ति अब तक तैयार नहीं हुई। मैं मूर्तिकार के पास गया था, तो उसने बताया कि आज रात तक देगा। अरे सुकुता, गणेश उत्सव कल से शुरू हो रहा है और सुबह सुबह गणेश जी की पूजा है। और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मेरे पापा की तो नाक कट जाएगी। और तू इतनी बड़ी बात मुझे अब बता रहा है? अब जाके दुकान से मूर्ति ले आ। अरे गौरा, तू टेंशन मत ले, सुकुता जल्दी ही गणेश मूर्ति ले आएगा। अरे अब मुझे कौन कॉल कर रहा है? सुकुता। अरे गौरा, सुकुता का फोन आया है। हाँ सुकुता, बता जल्दी, मिल गई क्या गणेश मूर्ति? गौरा, यहाँ तो दुकानदार नहीं है, वो अपने गांव चला गया। और अपनी गणेश मूर्ति का क्या? गौरा, यहाँ तो मूर्ति आधी बना कर रखी है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? पूजा तो कल सुबह ही होनी है। एक काम कर, कोई भी दूसरी दुकान पे जा और गणेश मूर्ति ले आ। गौरा, मैं बाकी सारी दुकानों में भी जाके आया, लेकिन किसी के पास भी मूर्ति नहीं है। मैं एक और मूर्तिकार से मिला, तो उसने कहा कि वो कल शाम तक गणेश जी की मूर्ति दे सकता है। जब पूजा सुबह होनी है तो शाम में मूर्ति लाने का क्या मतलब? तू भी ना सुकुता, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। रख फोन। अरे गौरा, क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? गणेश मूर्ति मिली या नहीं? नहीं भीमा, कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? अरे गौरा, इतना सोचने की क्या बात है? हमारा भीमा भी तो गणेश जी की तरह ही तो दिखता है, क्यों ना उसे बिठाया जाए? ए कालिंदी, तू ना हर बात पे मजाक करता है। हाँ ठीक है, मैं गणेश जी की मूर्ति बन जाता हूँ और तू गणेश जी का वाहन बन जा, फिर मैं तेरे सर पे बैठ जाऊंगा, समझा? हे भीमा, एक दिन के लिए मूर्ति बन जा यार, प्लीज। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर तू जो चाहे मैं तुझे वो दूंगा। अरे गौरव, मुझे लगता है कालिंदी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा पता है तुम्हें? अरे गांव वाले तो मुझे पकड़ के ना बुरी तरह धो डालेंगे। हाँ चिंता मत कर, कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझ पे विश्वास रख। सिर्फ कुछ घंटों की बात है, क्योंकि कल शाम तक हमें गणेश जी की मूर्ति मिल ही जाएगी। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे पब्लिक का मार नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। अरे भीमा, तू तो मेरा दोस्त है ना, तो क्या तू मेरी इतनी सी मदद भी नहीं कर सकता? बस यही था तेरे अंदर मेरे लिए प्यार। अब तू इतना कह रहा है ना तो ठीक है, लेकिन तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, मैं ये करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हे भीमा, तू जो भी कहेगा मैं तुझे वो दूंगा। गौरा, क्या तू सच कह रहा है कि जो भी मैं बोलूँगा तू मुझे देगा? तो फिर ठीक है, कल का जितना भी प्रसाद मिलेगा वो सब मेरा रहेगा। ठीक है। लेकिन गौरा, एक बात बता कि हम गणेश जी के कपड़े, सूंड और मुकुट का इंतजाम कैसे करेंगे? तू इसकी चिंता मत कर, मैं अभी सुकुता को कॉल करता हूँ और गणेश जी का मुकुट और कपड़े फैंसी ड्रेस की दुकान से लाने के लिए कहता हूँ। हे भगवान, अब यह सुकुता कहाँ रह गया? मुझे गणेश जी की सूंड भी लगाना है और कपड़े और मुकुट पहन के तैयार भी तो होना है। अरे वाह, सुकुता आ गया, गणेश जी की सूंड और उनका मुकुट लेके आ गया। भीमा, अब जल्दी से जा और तैयार हो गया। भीमा, क्या तू यहाँ शर्ट और पैंट पहन के बैठेगा? जा धोती पहन के आ। अरे सुकुता दोस्त, जरा मुझे बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? भीमा, तू क्या लग रहा है? थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि गणेश जी साक्षात धरती पर उतर आए हैं। अगर हम तुझ पे थोड़ी मिट्टी डाल देंगे ना तो तू परफेक्ट गणेश जी की मूर्ति लगेगा। अरे वाह, गणेश जी की ये कितनी सुंदर मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए हैं।
बेटे गौरा, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कहाँ से लाई? ये तो बिल्कुल असली गणेश भगवान लग रहे हैं। अंकल, मैंने ये मूर्ति के लिए स्पेशल ऑर्डर दिया था। अरे वाह, तो मुझे बताओ कि इस मूर्ति की कीमत क्या है? अंकल, उम्मीद है आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हो, तो दुनिया भर के सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहाँ से लाए, कितने की लाए, तुम्हें इससे क्या? अरे अरे, गुस्सा मत हो मेरे बच्चे। हे भगवान गणेश, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी शादी नहीं हुई। प्लीज मेरी शादी करवा दो। हे भगवान, ये आदमी कितना पका रहा है। एक तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे टॉयलेट भी जाना है। पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इतना पसीना तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया था। हे भगवान, प्लीज मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और इस साल क्लास में सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं, तो मैं चीटिंग भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज भगवान जी, कुछ करिश्मा कर दीजिए ताकि मैं एग्जाम्स में कुछ चीटिंग कर पाऊँ और किसी भी तरह पास हो जाऊँ। एक तो इसे पढ़ाई नहीं करनी और ऊपर से यहाँ आके बकवास कर रहा है। अब तो जाता है या नहीं? एक तो पढ़ाई नहीं करनी और ऊपर से मुझे कह रहा है कि मुझे कॉपी करने की शक्ति दो। हे भगवान, मैं तो एक दिन में थक गया। पता नहीं आप इतने सारे लोगों को हर रोज कैसे झेलते होंगे। हे भीमा, सुकुता मूर्ति लेके आ गया है। अब तो उठ जा ताकि मैं असली गणपति जी की मूर्ति लगा सकूं। थैंक यू भीमा, आज तूने मुझे बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या नहीं। कोई बात नहीं गौरा, ये तो मेरा फर्ज था और आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आएगा ना गौरा। लेकिन उम्मीद है तुझे वो सब याद होगा जो हमने पहले कहा था। मुझे लगता है प्रॉमिस के मुताबिक सब रेडी होगा। गौरा, कालिंदी सारा प्रसाद लेकर गया गांव में बांटने के लिए। अरे सुकुता, तूने ये क्या कर दिया? वो सब कुछ भीमा को देना था, अब मैं उसको क्या दूंगा? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा प्रसाद चाहिए। हाँ, एक तो मैं इतनी देर तक ऐसे ही बैठा था, मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा था। मेरा पूरा बदन भी दर्द कर रहा है, समझे? मैंने इतनी मेहनत की और तुम लोग इतना सा प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा प्रसाद चाहिए। हे भीमा, अब तो वहाँ प्रसाद नहीं है यार। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? अब देख क्या रहा है सुकुता, चल भाग। अरे अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैं इनको जल्दी ही पकड़ लूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक मैं इनको पकड़ के लाता हूँ। हाँ।